नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को हमारी तरफ से रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस क्लास में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का रिवीजन करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा है ये। पिछली बार बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको मिला था। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक ना, जो कि आपका 4 नंबर का था। तो 4 नंबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का क्वेश्चन एक था, तो 2 क्वेश्चन 8 नंबर का हो गया। तो 8 नंबर आपके लिए बहुत बड़ी बात है। आजकल लोग 1 नंबर से गिर जाते हैं, कट जाते हैं, छट जाते हैं। तो सोचिए आपके लिए 8 नंबर है। समझ में आई बात ना? तो छोटे-छोटे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम या आज की इस क्लास में हम छोटे-छोटे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, जो कि आपको 4 नंबर तो कन्फर्म दिला सकते हैं। ठीक है? वो भी नए वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा मैं, पुराने वाले क्वेश्चन 2020 के। आज की इस क्लास में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के 2020 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है? बिल्कुल शुद्ध एनसीईआरटी है। ये यूपी बोर्ड वाले के लिए भी है, सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए भी है, अदर बोर्ड मतलब कोई भी बोर्ड हो, सभी के लिए अवेलेबल ये है मैथमेटिक्स। ठीक ना? चलिए, इसमें देखिए हम 2 क्वेश्चन लिख के बैठे हैं, क्योंकि देखिए लिखने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए हम 2 क्वेश्चन को साथ में लिख दिए। छोटा-छोटा क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इसको छोड़िए, पहला वाला लिख देते हैं। क्या बोल रहा है? एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन 100 पाई यानी कि 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमसे क्या बोल रहा है? बेलन की ऊंचाई। देखिए जो लेडीज हैं, जो लड़कियां हैं, उनको पता है बेलन हमारा किस आकार का, तो सभी को पता है। लेकिन लड़कियां क्या करती है ना, जब रोटी बनाती है तो उनको अनुभव होता है कि बेलन हमारा किस प्रकार का है, उसका आयतन क्या है। लड़कियों को पता है कि बेलन क्या चीज है, कितना इंपॉर्टेंट है रोटी बनाने के लिए। तो बेलन बेलन से ही पूछा है, ठीक ना। तो अब ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन जो है ना, सबसे पहले समझने का प्रयास करिए। जब तक आप क्वेश्चन समझेंगे नहीं, तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हल नहीं कर पाएंगे। अगर आप क्वेश्चन समझ गए, देखिए क्वेश्चन अगर आप समझ गए हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने 50% इसको हल कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन समझना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हल नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि एक लंब वृत्तीय बेलन है। वृत्तीय बेलन है, बेलन हमारा किस आकार का होता है, सभी को पता है, ठीक ना। लेडीज लेडीज को खास करके पता हमारा होता है कि बेलन हमारा किस आकार का होता है। इस आकार का हमारा बेलन होता है, ये हत्था हमारा है। ऐसे ऐसे करके रोटी बेलते हैं, ऐसे ऐसे करके रोटी बेलते हैं, ठीक ना। देखिए बेलन के आधार का व्यास जो दिया गया, वो कितना दिया गया? व्यास, व्यास कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर है। देखिए हम साथ में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो दिया गया सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए आयतन भी दिया गया किसका? बेलन का। यदि इसका आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इस बेलन का जो आयतन है वो कितना है? आयतन, आयतन यानी कि v कितना दिया गया है? 100 पाई यानी कि 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, ठीक ना। इसके लिए भी एक फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला लगता है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। किसकी? बेलन की। क्यों बोला ना, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई यानी कि एच, यानी कि हमारी हाइट, हाइट, ठीक ना। तो यहाँ पे बोला क्या है? 100 पाई दे रखा है, ठीक ना। 100 पाई दे रखा है, तो बेलन पूरी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या हमारा है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए जो हमारा यहाँ पर व्यास दिया गया है ना, हमें त्रिज्या भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि त्रिज्या यहाँ पे दी गई फॉर्मूले में, तो हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। त्रिज्या निकालने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, व्यास जो हमारा होता है ना, व्यास का आधा कर देंगे, हमें त्रिज्या मिल जाएगी, ठीक ना। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि आर ज्ञात करने के लिए हमें व्यास बटा में 2 करना पड़ता है। तो व्यास कितना दिया गया? 10 बटा में 2 बराबर कितना? 5। कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी मिल गई हमें? 5 सेंटीमीटर मिल गई, ठीक ना। बाकी हमारा 100 दिया गया है, पाई दिया गया है, ठीक ना, बराबर पाई। ये भी हमारा कितना है? 5 का स्क्वायर कर देंगे, गुणा अलग यानी कि एच कर देंगे, ठीक ना। पाई से पाई कैंसिल ऐसे भी कर सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं। इसका करेंगे तो 100 आ जाएगा, बराबर 5 25 आ जाएगा, ठीक ना, गुणे यच आ जाएगा। तो यच बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 100 बटा में
25 काट देंगे, 25 चौका 100 यानी कि 4 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर आ गया आंसर हमारा। 25 चौका 100 यानी कि जो बेलन की ऊंचाई होगी वो कितना होगी? 4 सेंटीमीटर होगी। देखिए बहुत ही आसान तरीका। देखिए ऐसे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे अगर व्यास देखिए, या तो हमें त्रिज्या दी रहेगी या तो हमें व्यास दिया रहेगा, ठीक है। दोनों में से एक चीज जरूर दी रहेगी आपको। और इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूला यानी कि सूत्र की जरूरत पड़ेगी। ये जो चैप्टर हमारा है ये सूत्र के ऊपर ही आधारित है। तो सूत्र बहुत ही जरूरी। जब तक आप सूत्र याद नहीं करेंगे तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। समझ में आई बात ना? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जिनको भी समझ में आया है वो लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको डेली मैथ गॉड में मिलती रहेगी, ठीक है, शाम 6 बजे। आपका बोर्ड एग्जाम 22 फरवरी से है, आज आपका 26 जनवरी हो गया है। आपके पास लगभग में 20 दिन बचे हैं, 20-25 दिन बचे हैं। तो 20-25 दिन में आपको बढ़िया से बढ़िया तैयारी करनी है, ठीक ना। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। एक चैनल हम बनाए थे प्रिंस मैथ सॉल्यूशन, उस पे हम आपको डेली शाम 6 बजे लगभग 500 वीडियोस उस पे हम चढ़ा दिए थे। रिवीजन करा के भी चढ़ा दिए थे और उस समझाकर भी चढ़ा दिए थे, ठीक ना। लेकिन कुछ नियमों के अनुसार जो चैनल हमारा बंद हो गया है। ये हमारा नया अकाउंट है, उसमें भी हमारे 50,000 प्लस सब्सक्राइबर थे। तो कुछ कारणों बस जो है वो चैनल हमारा बंद हो गया है। अब ये हमारा नया चैनल है, तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग पुराने वाले चैनल की तरफ प्यार सपोर्ट दिखाते रहिए, ठीक ना। चलिए, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। देखिए ग्राफ भी देखिए इंपॉर्टेंट हमारा होता है। क्वेश्चन आप समझ गए ये तो जरूरी है। क्वेश्चन समझे तो 50% आप समझ लिए, सॉल्व कर पाए। अगर आप कहीं अगर उसमें तो ग्राफ के अनुसार दिया गया, तो अगर आप ग्राफ समझ गए ना तो आप ये समझिए कि आपने 75% सॉल्व कर दिया है। कितना? 75% आपने सॉल्व कर दिया है। समझ में आई बात ना? तो ग्राफ और क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है आप सभी लोगों के लिए। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। पहला वाला छोड़िए, पहला वाला सॉल्व हो गया, दूसरे को देखते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है? एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि हमारा ये शंकु क्या है। देखिए हम आपको बिल्कुल तोड़ मरोड़ के आपको समझा रहे हैं। देखिए शंकु जो हमारा होता है ना, लट्टू लट्टू आप जानते हैं ना, बचपन में आप सभी लोग लट्टू के साथ खेले, हम भी खेले लट्टू के साथ। लट्टू जो होता है हमारा ना, लट्टू नचाने वाला, वो शंकु होता है, ये समझ लीजिए। उसी के आकार का होता है शंकु, ठीक ना। अब हमसे यहाँ पे क्या पूछा है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछा है। अब तिर्यक ऊंचाई में भी आप गड़बड़ा ना जाए, कंफ्यूज मत हो। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? हम आपको ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, चित्र बना रहे हैं, फिगर। देखिए शंकु हमारा बिल्कुल हम बोले आपको लट्टू के आकार का होता है ना, तो लट्टू हमारा कुछ यू होता है, इस प्रकार का, ठीक ना। इस प्रकार का हमारा होता है लट्टू। बाकी ये हमारा नुकीला वाला भाग होता है, ठीक ना। अब देखिए एक शंकु, शंकु हमारा ये दी गया, आधार आधार हमारी पूरी ये दी गई है, ठीक है। आधार की त्रिज्या कितनी दी गई है? 3.5 सेंटीमीटर दी गई। कितना? 3.5 सेंटीमीटर दी गई है। बाकी ऊंचाई हमारी दी गई, ऊंचाई यानी कि पूरी ऊंचाई हमारी रहेगी। क्यों? ऊंचाई यानी कि हमारी पूरी ऊंचाई कितनी दी गई है? 12 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक ना। हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछा। तिर्यक ऊंचाई यानी कि ये वाली तिर्यक ऊंचाई जो हमारी दी गई है, ये तिर्यक ऊंचाई हमें कितनी है, हमसे ये पूछना। ये तो हमें पता हो गया, ये वाली चीज पता हमारी हो गई। ये तिर्यक ऊंचाई हमें नहीं पता। अब ये तिर्यक ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। तिर्यक ऊंचाई जो हमारी होती है ना, उसको हम यल से प्रदर्शित करते हैं। इससे तिर्यक ऊंचाई का जो संकेत है वो क्या है? यल है। समझ में आई बात ना? अब इसके लिए एक फॉर्मूला लगेगा। वो फॉर्मूला क्या है? रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है। देखिए जब भी हमसे पूछ ले कि हमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी किसकी? शंकु की, तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। 2020 का क्वेश्चन है, अधिकतर ये पूछा जाता है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी। शंकु की जब भी पूछ ले कि शंकु की हमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, तो हमें ये फॉर्मूला लगा देना है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बस खत्म खलास, यही हमारा है, ठीक ना। अब देखिए त्रिज्या हमें दी गई है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या हमें कितनी दी गई? 3.5 यानी कि आर कितना हो गया? 3.5
5 सेंटीमीटर यानी कि 3.5 करके पूरे का स्क्वायर में आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर यच यानी कि हाइट हमें कितना दी गई है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दी गई है 12 सेंटीमीटर यानी कि 12 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए साथ ही साथ इसको सॉल्व करते चलेंगे। यल यल यानी कि हमें क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई निकालनी, ठीक ना। इसका स्क्वायर करके तोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 12.25 प्लस में इसका करेंगे तो 144 मिलेगा, कितना 144 वर्ग करेंगे, ठीक ना। तो यल बराबर रूट में सभी को जोड़ देंगे आपस में तो 156.25 मिलेगा। क्यों 12 और 44 को जोड़ेंगे तो 156 मिलेगा, दशमलव में हम कर देंगे तो यानी कि 156.25, ठीक ना। तो यल बराबर स्क्वायर को यानी हमारा जो रूट है इसको हटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 12.5, कितना मिल जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। यही हमारा आगे फाइनल आंसर, यानी कि जो हमारी तिर्यक ऊंचाई आएगी कितने आएगी 12.5 सेंटीमीटर आएगी, कितना आएगी 12.5 सेंटीमीटर आएगी। समझ में आया आप सभी लोगों को? बहुत ही सिंपल है। अगर आप प्रयास करेंगे किसी भी चीज के लिए, अगर आप प्रयास करते हैं तो वो एक दिन जरूर सफल होगी, लेकिन अपने अंदर बिल्कुल धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल एक सफलता पाने के लिए, किसी चीज के लिए पाने के लिए, अगर आपको पढ़ना है, ठंडी पड़ रही है, बहुत कड़ाके की ठंडी पड़ रही है, सभी लोग जानते हैं, ठंडी में उठिए, निकलिए, किताब निकालिए। जो आपके अंदर आलसपन होगा ना वही आपका दुश्मन है, आलसपन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। समझ में आई बात ना? तो आलसपन को हटा के फेंकिए। आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो बहुत ही नजदीक है, तैयारी बढ़िया से करिए, ठीक ना। और मैं चाहता हूँ कि आप जिस प्रकार से हमारे पिछले वाले इस अकाउंट पे यानी कि चैनल पर आप सब्सक्राइब किए थे, सपोर्ट किए थे, अपना प्यार दुलार दिखाए थे, उसी प्रकार से इस वाले चैनल पर भी आप अपना सपोर्ट दिखाइए, ठीक ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका, 4 नंबर या 6 नंबर का होने वाला है। चलिए 2-4 क्वेश्चन और ही साथ साथ देख लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों को हमने साथ में लिख लिया है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में थोड़ा समय लगता है। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि इसको हम सिर्फ स्वैप कर देंगे हट जाएगा, हमारा स्क्रॉल कर देंगे हमारा दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। इसको लिखना पड़ता है, मिटाना पड़ता है, उसके बाद आपको समझाना पड़ता है, ठीक है। इस वजह से थोड़ा समय लग जाता है और क्वेश्चन काफी छोटा छोटा है, इसीलिए हम दोनों क्वेश्चन को साथ में लिखते हैं, ठीक है। चलिए चौथे वाले को छोड़ते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दी गई। क्या दी गई है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दी गई है। इस बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बदल दिया भैया हमसे। अब तक क्या बोला था हमसे, बेलन का हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, लेकिन अब क्या बोला हमसे है, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। समझ में आई बात ना? बिल्कुल वही सेम बेलन बनाएंगे, ठीक है। उसकी हमें त्रिज्या भी दी गई 3 सेंटीमीटर और उसकी हमें ऊंचाई भी दी गई 7 सेंटीमीटर। ये दोनों चीजें दी गई है, हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है। तो वक्र पृष्ठ के लिए हमें एक फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला हमारा है 2 पाई आर एच। क्या है, 2 पाई आर एच दिया गया है, ठीक ना। अब देखिए 2 पाई आर एच दिया गया है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या सबसे पहले क्या दिया गया, त्रिज्या, त्रिज्या दी गई, त्रिज्या यानी कि आर बराबर क्या दिया गया 3 सेंटीमीटर। जो जो चीजें दी गई है हम उसको सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक ना। फिर ऊंचाई दी गई है यानी कि हाइट, ऊंचाई यानी कि यच कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक ना। अब फॉर्मूला क्या होता है, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है, तो मैं आप लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर, फॉर्मूला क्या हमारा होता है 2 पाई आर एच। ये हमारा फॉर्मूला था। जब भी देखिए हम आपको 4 टाइप के क्वेश्चन समझाएंगे, 2 टाइप जो क्वेश्चन हमारा है वो आप समझ चुके हैं, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, अब ये हमारा तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है और अलग अलग फॉर्मूले के ऊपर आधारित है, ठीक ना। तो चारों के चारों क्वेश्चन जो हमारे बहुत ही जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2020 के। समझ में आ गई बात ना। अब देखिए 2 का मतलब 2 गुणे पाई का जो वैल्यू होता है, पाई का जो मान होता है वो कितना होता है 22/7 होता है। अधिकतर
लगभग में 80% जो है ना, वो पाई का जो मान होता है वो 22/7 ही दिया जाता है। बाकी भाग देने के बाद 7 का भाग देंगे 22 में तो हमें 3.14 ही मिलेगा। कितना मिलेगा? 3.14 ही मिलेगा। कहीं कहीं पाई का जो मान होता है यानी कि पाई की वैल्यू जो होती है वो 3.14 ली जाती है, ठीक ना। यानी कि 20% जो है वो 3.14 ली जाती है। बाकी जो 80% है वो 22/7 दिया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे? 22/7 लेंगे। तो 22/7 गुणे आर हमें कितना दिया गया? 3 दिया गया, ठीक ना। आर कितना दिया गया? 3 दिया गया, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे गुणे एच यानी कि हाइट कितना है? 7 दिया गया, तो 7 लिखेंगे, ठीक ना। 7 से 7 हमारा हो जाएगा कैंसिल। 7 से 7 हमारा हो गया कैंसिल। अब बचा ये 2 गुणे क्या बचा हमारे पास? 2 गुणे 22/3 ये बचा, ठीक ना। तो सभी का हम गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 132 सेंटीमीटर। कितना मिल जाएगा? 132 सेंटीमीटर। आंसर हमारा यही आएगा। कितना? यानी कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ है उसकी पृष्ठ ज्ञात करना, हमें कितना मिलेगा? 132 सेंटीमीटर। कैसे मिलेगा? देखिए, अब 2 का गुणा 22 में करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 44 मिल जाएगा। 44 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 तिहाई 12 के 2 हाथ में बचा 1, 4 3 12 1 13। कितना? 132। कितना मिल गया? 132 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आया? देखिए, फॉर्मूला हम आपको बोले हैं भैया, फॉर्मूला ही मेन होता है, सूत्र ही हमारा मेन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आपको सूत्र याद है, या बहुत लोग क्या करते हैं ना, क्वेश्चन देखने के बाद सूत्र याद कर लेते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, पहले सूत्र याद कर लेते हैं। लेकिन एक चीज ये भी, अगर आप सूत्र याद किए रहेंगे, भले आपको भूल जाए कुछ, जो सूत्र आप भूल जाए, लेकिन जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको फटाफट याद आ जाएगा कि हाँ ये सूत्र हमारा यहाँ पर लगेगा। समझ में आई बात ना? तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 3। किसी को कोई दिक्कत हो तो वो हमें सीधे सीधे कमेंट कर सकता है, भैया या सर जी ये हमें दिक्कत है या हम ये समझ नहीं पा रहे हैं, आप हमें फिर से समझा दीजिए। किसी को भी कोई दिक्कत हो वो हमें कमेंट कर सकता है सीधे सीधे। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 हमारा खत्म हो गया। पहला क्वेश्चन आपको समझाए हैं वो भी अलग फॉर्मूला था, दूसरा क्वेश्चन आपको समझाए हैं वो भी अलग फॉर्मूला है, और तीसरा क्वेश्चन समझाया है आपको, ये भी हमारा अलग फॉर्मूला है, ठीक ना। अब चलिए चौथे क्वेश्चन की बारी है। चौथे क्वेश्चन को समझते हैं, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, ठीक ना। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। या तो आपके पास उतना दिमाग, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपके पास दिमाग नहीं होगा, या तो आपके अंदर चतुराई हो बिना पढ़े, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या बोला देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, ये गोले के वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। गोले का आयतन निकालिए। क्या हमें निकालना है? गोले का आयतन निकालना है। हमारे पास एक गोला दिया गया है, ठीक है। शायद आपको समझाने के लिए इतना बड़ा गोला काफी होगा। एक गोला दिया गया है जिसका वक्र पृष्ठ कितना दिया गया है? 36 पाई दिया गया है, ठीक है। तो हमें गोले का आयतन निकालना है। क्या निकालना है? गोले का आयतन निकालना है। समझ में आई बात आपको ना? चलिए आप देखते हैं, गोले का हमें क्या निकालना है? आयतन निकालना। तो गोले का वक्र पृष्ठ कितना दिया गया है? लिखेंगे यहाँ पर, गोले का वक्र पृष्ठ कितना दिया गया है? 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। कितना दिया गया है? 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। हम ये गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है ये क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर दिया गया, ठीक ना। ये वक्र पृष्ठ होता है, तो ये किसके बराबर में है? 36 पाई के है। किसके बराबर में है? 36 पाई के है। तो हम यहाँ पे इसके बराबर में अगर करना चाहे तो ठीक ना, 9 चौके हमारा हो जाएगा 36, पाई से पाई कैंसिल हमारा, ठीक है। किससे? पाई से पाई कैंसिल, 9 चौका हमारा हो जाएगा 36, तो आर स्क्वायर बराबर हमें कितना मिल गया? 9 मिल गया। आर स्क्वायर बराबर हमें कितना मिला है? 9 मिला। और त्रिज्या हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। त्रिज्या के लिए हमें आर चाहिए, सिर्फ आर चाहिए, आर स्क्वायर नहीं चाहिए, ठीक ना। तो हम आर बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ में आई बात ना? 3 त्रिका हमारा 9 होता है, ये हमारा आर स्क्वायर है, ये खत्म हो जाएगा। तो आर बराबर हमें कितना मिल गया? 3 मिल गया।
गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो किसके बराबर में होता है, 4πr²। ठीक है, तो 4πr² यानी किसके में है, 36 पाई के, ठीक ना। तो पाई से पाई कैंसिल, 9 चौके हमारा 36 हो जाएगा, r² बचा, सिर्फ r² बराबर 9 आ गया, क्योंकि 9 चौके 36, 9 आ गया, तो r बराबर 3 आ गया। r बराबर हमें कितना मिल गया है, 3 मिल गया। बहुत ही सिंपल बात है, r बराबर मिला हमें 3 है, तो ये हमें मिल गया। अब देखिए गोले की त्रिज्या मिल गई हमें, क्या गोले की त्रिज्या मिल गई, यानी कि त्रिज्या r मिल गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें निकालना क्या, गोले का आयतन निकालना, ठीक ना। गोले का आयतन निकालना है, गोले का आयतन, आयतन यानी कि v बराबर, तो इसका फॉर्मूला था 4/3 पाई r क्यूब। क्या होता है, पाई r क्यूब होता है। ये होता है फॉर्मूला इसका आयतन निकालने का, ठीक ना। आयतन निकालने का फॉर्मूला यही है। आप सभी लोग देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, या तो अपने माइंड में नोट कर लीजिए, ठीक है। माइंड में बहुत सारी चीजें नोट होती रहती है, तो आप कहीं बहुत सारी चीजों के चक्कर में इसको ना भूल जाइए। अगर इसको भूल गए तो कहीं आपको अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया ना, तो आप बिल्कुल लाचार हो जाएंगे और फेल हो जाएंगे, सीधी बात है, ठीक ना। तो 4/3 पाई, पाई का मतलब बूढ़े 22/7, ऐसा मान लीजिए 22/7, ठीक ना। उसके बाद गुणे कितना दिया गया है, 9 दिया गया है, सॉरी आर कितना दिया गया है, 3 दिया गया, तो 3 का हम करेंगे क्यूब। क्या करेंगे हम, 3 का करेंगे क्यूब। इस प्रकार भी हम दे सकते हैं, 3 का करेंगे क्यूब, या तो एक चीज अगर हम ये कर सकते हैं तो 4/3 हमारी जगह गुणे पाई कर देंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक ना। पाई, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या दिया गया, 36 पाई दिया गया, तो पाई के अनुसार ही हमें लाना है, ठीक ना। तो पाई के अनुसार ही लाना, तो पाई करेंगे, ठीक ना। 3 त्रिक का हमारा 9 हो जाएगा, एक 3 से एक 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, बाकी हमारे पास कितना बचा, 9 चौके 36, डायरेक्ट कटा, 9 चौके 36 हो गया, गुणे पाई बराबर 36 पाई आ गया। कितना आ गया, 36 पाई आ गया। ये रहा हमारा फाइनल आंसर, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ गया, 36, ऐसे करेंगे साफ तरीके से, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी स्क्वायर है, ये क्यूब हो गया हमारा, ठीक ना। ये हमारा रहा फाइनल आंसर। देखिए एक 3 दिया गया है, ठीक है, 3 दिया गया है, ये 3 क्यूब दिया गया है, ठीक है। एक काटेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 9, 9 चौके हमारा 36 हो जाएगा, 36 गुणे पाई, क्योंकि पाई दिया गया है, 9 चौके 36, 36 गुणे पाई, तो 36 गुणा पाई में करेंगे तो 36 पाई यानी कि 36 पाई मिल जाएगा, ठीक है। 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आ गया हमारे गोले का आयतन। अब आप ये बोलोगे कि भैया या सर जी 36 पाई तो दिया ही दिया है, तो ये 36 पाई नहीं है, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, उसमें अब ये क्या आया हमें, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आई बात ना। तो उम्मीद करता हूं ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि मैं मोबाइल से वीडियो शूट करता हूँ और विलेज में रहता हूँ, तो लाइट का भरोसा नहीं है कि कब लाइट कट जाएगी या कब फोन आ जाएगा, भरोसा नहीं है, किसी चीज का भरोसा नहीं है, समय का भरोसा नहीं, बिल्कुल कब क्या हो जाएगा किसी को कुछ नहीं पता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम बंद करते हैं और आपसे फिर मिलेंगे इसी चैप्टर के साथ दूसरे पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में, ठीक ना। चलिए मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।